सुपरमार्केट में कुछ फूड प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे और कुछ तो बिल्कुल ही झूठ पे आधारित होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो सरासर आपको झूठ बोल रहे हैं। शायद आप अनजाने में इनका रोज ही सेवन कर रहे हों, लेकिन इस वीडियो के बाद आप इनको पहले की तरह नहीं खा पाएंगे। इस वीडियो से आप भी मान जाएंगे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमाने के लिए आपको कुछ भी बेच सकती हैं। ये वीडियो है इन एसोसिएशन विद कपीवा A2 देसी गाय का घी। करेंगे इसके बारे में बात बाद में, अभी फिलहाल शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से, जो कि है आइस टी। नेस्ले की इस आइस टी को जरा देखिए। इसे खरीदते हुए आप यही सोचते होंगे ना कि ये चाय है, लेकिन कंपनी सरासर झूठ बोल रही है क्योंकि इस 400 ग्राम नेस्ले इंस्टेंट आइस टी में सिर्फ 2% ही चाय है। क्या सच में? मुझे लगा मैं चाय पी रहा था। एक्चुअली चाय के नाम पे ये बस आपको चीनी ही पिला रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें तो 10.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 10 ग्राम तो चीनी से ही आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो INS 466 स्टेबलाइजर इन्होंने डाला है, इसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये लकड़ी से बनता है। जी हाँ, लकड़ी से एक्सट्रैक्ट करके इसे केमिकल से रिफाइन किया जाता है। भर भर के चीनी, केमिकल फिलर्स और 2% चाय होते हुए भी कंपनी इसे विटामिन C के नाम पे मार्केट कर रही है। और सिर्फ नेस्ले ही क्यों, आप किसी भी और कंपनी की आइस टी खरीद लो, सबकी यही कहानी है। मैं तो यही कहूंगा कि अपने 165 रुपए बचा लो और घर पे सस्ते में एक्चुअल आइस टी बना लो। नंबर 5, मल्टीप्लेक्स के पॉपकॉर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि घर पे पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स जितने टेस्टी क्यों नहीं बनते? अभी रीजन पता चल जाएगा आपको। मल्टीप्लेक्स पॉपकॉर्न में खास बात नहीं है, खास बात है उनके बनाने के तरीके में। यहाँ ये बात पता होनी जरूरी है कि FDI की गाइडलाइंस के हिसाब से मल्टीप्लेक्स ओनर्स को फूड प्रोडक्ट्स पे लेबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि हम मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, खाना खाने नहीं। जब लेबल ही नहीं होगा फिर चाहे जो मर्जी डालो पॉपकॉर्न में। शॉकिंग ये है कि मल्टीप्लेक्स पॉपकॉर्न में एक्चुअल रियल बटर होता ही नहीं। केमिकल से एक ऐसी बटर जैसी दिखने वाली चीज बनाई जाती है जिसका फ्लेवर बटर से भी कहीं बेहतर होता है। ज्यादातर मल्टीप्लेक्सेस एक सीक्रेट सॉस का इस्तेमाल करते हैं जो 4 चीजों से बनती है: रिफाइंड नमक, आर्टिफिशियल बटर, येलो नंबर 5 और येलो नंबर 6। ये 2 सिंथेटिक कलर्स मूवी पॉपकॉर्न को उनका वही आकर्षित करने वाला येलो कलर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये कलर हल्दी से आता है, फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना दुख हुआ होगा। आई गेस अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि क्यों उन ओवर प्राइस्ड सो कॉल्ड पॉपकॉर्न को ना खरीदें। नंबर 4 पे है चीटोस। चीटोस शायद सबसे पॉपुलर क्रंची स्नैक्स में से एक है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर आपने इसका लेबल पढ़ लिया तो खाना छोड़ देंगे। इसका रीजन है ये इंग्रेडिएंट मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। क्या आपको पता है कि MSG ही वो केमिकल है जिसका सेवन करा के लेबोरेटरी रैट्स में मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां करवाई जाती हैं ताकि इन पे कुछ दवाइयां टेस्ट की जा सके? हद ही है मतलब। सोचो MSG खाने से आपकी हेल्थ पे कितना बुरा असर होगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों इनका पैकेट खोलते ही रुकने का मन नहीं करता? इसका MSG भी एक कारण है। MSG आपके ब्रेन को इंस्टेंटली एक्साइट करता है और फिर आप रुके भी नहीं रुक पाते। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चीटोस को साइंटिफिकली एडिक्टिव प्रूव कर दिया है। उसके अलावा इनमें येलो नंबर 5 और येलो नंबर 6 भी है। जी हाँ, वही जो मल्टीप्लेक्स पॉपकॉर्न में भी डाले जाते हैं। आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि ये सिंथेटिक कलर कोल टार से बनाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो खाने लायक ही नहीं है और इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। दुख की बात तो ये है कि ये कंपनियां छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाती हैं। चलो अच्छा है, आजकल चीटोस कम ही मिलते हैं। बाकी चिप्स और कुरकुरे में भले ही MSG ना हो, लेकिन वो भी किसी भी एंगल से हेल्दी तो नहीं है। नंबर 3 पे है चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनते हैं 50% चिकन और 50% झूठ से। जी हाँ, एक ब्रेक थ्रू स्टडी में पॉपुलर फूड चेन्स में मिलने वाले चिकन नगेट्स पे रिसर्च की गई। जो उन्हें पता चला उससे वो शॉक्ड ही हो गए। उन्होंने बताया कि चिकन नगेट्स में सिर्फ 50% ही चिकन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंसान के माइंड में आते हैं जब वो चिकन के बारे में सोचता है, लेकिन जो बाकी का 50% है वो तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बाकी के 50% में बचे हुए चिकन के पार्ट्स जैसे कि उसकी हड्डियां, चोंच, आंतड़ियां वगैरह की चटनी बनाकर मिक्स कर दिए जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप चिकन नगेट्स खाएं तो आप शायद ही अनुमान लगा सकें कि आप चिकन का कौन सा पार्ट चबा रहे हैं। नंबर 2 पे है हैप्पीडेंट वेव शुगर फ्री। मार्केट में ज्यादातर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स छूटे होते हैं क्योंकि इनमें भले ही चीनी ना हो,
लेकिन उससे भी खराब एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं जिनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन हैप्पीडेंट तो इससे भी ऊपर निकला। जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है शिलैक, जिसे बड़ी चालाकी से INS 904 कहकर लिख दिया गया है। शिलैक कीड़ों की सिक्रीशन से पाया जाता है। 1 किलो शिलैक के लिए 3 लाख से भी ज्यादा कीड़ों को मारा जाता है। इसे फिर केमिकली रिफाइन कर दिया जाता है जिससे ये चमक देता है। इसे नेल पॉलिश और वुड फिनिशिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसलिए कि ये च्युइंगम चमकदार लगे ये क्रूरता की जाती है। और ऐसा नहीं है कि चमकदार बनाने के लिए शिलैक का अल्टरनेटिव ना अवेलेबल हो, लेकिन हैप्पीडेंट ने शिलैक को ही चुना। ऊपर से पैक पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, इसलिए अगली बार जब आप इसे खाएं तो एक बार उन कीड़ों को जरूर याद कर लेना। फाइनली नंबर 1 पे है मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर। ऐसे बर्गर को आप क्या कहेंगे जो 14 साल बाद भी वैसे का वैसा ही लगे। इसे तो खाना ही नहीं कहा जा सकता, बर्गर तो छोड़ो। लेकिन ऐसा ही हुआ डेविड विपल के साथ, जिन्होंने 1999 में मैकडॉनल्ड्स का हैमबर्गर खरीदा। गलती से बर्गर इनकी कोट की जेब में रह गया और 2 साल बाद जब पता चला तो बर्गर दिखने में बिल्कुल वैसा ही था। 12 और सालों के बाद बर्गर बिल्कुल भी सड़ा नहीं जब उसकी खबर इंटरनेट पे वायरल हो गई। आज 20 सालों के बाद भी वो बर्गर डेविड विपल ने रखा हुआ है बच्चों को ये दिखाने के लिए कि फास्ट फूड कंपनियां अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर एक बर्गर 20 साल बाद भी खराब ना हो, सोचिए कितना वक्त लगेगा आपकी बॉडी को ऐसे सिंथेटिक फूड को पचाने के लिए। सच तो ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के नाम पे इतना कुछ डाल देती हैं कि कोई भी चाहकर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इस पूरे सीन पे मैकडॉनल्ड्स का ये कहना है कि क्योंकि बनते हुए बर्गर का मॉइस्चर निकल जाता है इसलिए वो सड़ता नहीं है। डॉक्टर्स तो इससे सहमत नहीं हैं। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे आइडिया यही था कि आपको पता चले कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में कुछ भी डाल रही हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाते हुए आपकी हेल्थ का इन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता होगा, सिर्फ पैसे ही दिखते होंगे। दुख की बात तो ये है कि इनके लिए कोई एथिकल लिमिट है ही नहीं। पहले का टाइम बढ़िया था जब हम घर पे फ्रेश खाना बना के सब मिलकर मजे से खा लेते थे। फिर हमने इन फूड कंपनियों पे विश्वास करना शुरू कर दिया जो एक्चुअली हमारे ट्रस्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इनके जंक फूड को छोड़ घर पे फ्रेश माँ के हाथ का खाना खाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप एक ऑथेंटिक देसी गाय का घी खरीदना चाहते हैं तो कपीवा का बिलोना मेथड से बना थारपारकर काऊ घी एक अच्छा ऑप्शन है। आयुर्वेद के हिसाब से घी जो दही से निकला हो ना कि मलाई से, बॉडी के लिए अमृत का काम करता है। ब्रेन के लिए सुपर टॉनिक। चाहे आपका कोई भी फिटनेस गोल क्यों ना हो, आप दिन में 2 से 4 चम्मच देसी गाय का घी खा सकते हैं। कपीवा का A2 देसी गाय घी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।